आईपीएल रुकने के बाद जब पूरा देश हमारे जवानों के साथ पाकिस्तान को उनकी औकात बताने में लगा था, तो वहीं इसी बीच क्रिकेट के दो दिग्गज अपनी सालों पुरानी लेगेसी को पीछे छोड़कर रेड बॉल क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जहां रोहित ने सीधे अटैक कर दिया। रोहित शर्मा ने दरअसल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो विराट ने स्लो पॉइजन की तरह ये मौत से भी बदतर फीलिंग्स दी है अपने फैंस को। पहले अपनी शिक्षा को बीसीसीआई को बता दिया, जिसकी पुष्टि एक बीसीसीआई ऑफिशियल ने की है। बीसीसीआई ने कहा अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, मगर विराट ने भी शायद यही बोला कि दिल है कि मानता नहीं। देखिए बात ये नहीं है कि विराट कोहली रिटायर क्यों होना चाहते हैं या जा क्यों रहे हैं। एक क्रिकेटर ने कब खेलना शुरू करना है और किस दिन अपनी इस कहानी को द एंड करना है, ये होता है उसका पर्सनल डिसीजन। मगर बात यहाँ ये है कि 2 दिन पहले हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने अपने करोड़ों अरबों फैंस का दिल तोड़ते हुए सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। पोस्ट द रिटायरमेंट सिर्फ 2 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि विराट कोहली भी रोहित शर्मा के पद चिन्हों पर चलने को तैयार हो गए। ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई या क्या इशू हो गया जो भारतीय क्रिकेट की दिल और धड़कन इस टीम का साथ हमेशा के लिए छोड़ करके जा चुके हैं। पहले इस जोड़ी ने T20 को अलविदा कह दिया और अब टेस्ट में भी। आखिर रोहित ने क्यों संन्यास ले लिया, इससे हम उभर नहीं पाए थे और सवाल था कि क्या विराट को भी संन्यास लेना चाहिए, क्या उन्हें इंग्लैंड टूर पर जाना चाहिए भी या नहीं। लेकिन उन्होंने एक झटके में रिटायरमेंट लेकर सबको चौंका दिया। टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से भी अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। पर दोनों दिग्गजों की सिर्फ 5 दिन में ऐसे साइलेंट गुड बाय, मर्जी या मजबूरी, वो भी तब जब ये दोनों इंग्लैंड जाना चाहते थे। उसके बावजूद ऐसा स्टेप क्यों? आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही रिसर्च और एनालिटिकल थिंकिंग करने के बाद बनाया गया है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारे चैनल नारा टीवी पर आई हुई नई वीडियोस को जरूर देखें। एक खुशखबरी ये है कि नारा टीवी को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। 16 अप्रैल 2025 माइकल क्लार्क और रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर उनके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट में खुद को ड्रॉप करने पर चर्चा होती है। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए भी बात होती है और माइकल क्लार्क उन्हें कहते नजर आते हैं कि गुड लक फॉर इंग्लैंड। वहाँ रोहित भी कहते नजर आते हैं कि आई विल ट्राई माई बेस्ट इन इंग्लैंड। लेकिन फिर 7 मई 2025 एक इंस्टाग्राम पोस्ट और सब खत्म। रोहित ने सबको चौंकाते हुए टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। लेकिन जरा क्रोनोलॉजी समझिए। 2014 का बॉक्सिंग डे टेस्ट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी टेस्ट था। 10 साल बाद यही टेस्ट रोहित का भी आखिरी साबित हुआ। ऐसा 2025 आया कि भाई को नीले ब्लेजर के साथ सफेद पहनना नसीब नहीं हुआ। और वही 7/29 पर जिस पर कभी धोनी ने रिटायरमेंट अनाउंस की थी, रोहित ने भी इसी समय रिटायरमेंट अनाउंस की। और एक इत्तेफाक ये था कि धोनी का आखिरी होम टेस्ट भी मुंबई में था और रोहित का भी। अब जिन्हें रोहित की आलोचना ही करनी है तो ये कहेंगे कि इन्हें बोलने की आदत तो शुरू से ही थी। एक बयान में इंग्लैंड जाने को बोले थे, अब रिटायर हो गए। लेकिन बात सोचने वाली है, जब चौथे टेस्ट में रोहित फेल हुए और चारों दिशाओं से आवाज आई कि भाई को ड्रॉप करो, रोहित को रिटायर होना चाहिए, ड्रॉप करो, बाहर चलो, और इवेंचुअली 5वें टेस्ट में बुमराह कप्तानी करते हुए नजर आते हैं। मीडिया वालों ने रोहित और गंभीर में अनबन पैदा कर दी। लेकिन फिर उनका एक बयान कि मैंने खुद से डिसाइड किया क्योंकि मेरे रन नहीं बन रहे थे, फॉर्म अच्छा नहीं था, इसलिए मैं ये मैच नहीं खेल रहा। ऐसा नहीं है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। कोई पेन, लैपटॉप या माइक वाले लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मुझे कब रिटायर होना है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीतने के बाद इंटरव्यू में उनका ये कहना कि मैं इस फॉर्मेट से कहीं नहीं जा रहा। एक डाउट उठा कि इस फॉर्मेट से मतलब ओडीआई यानी कि टेस्ट में दिक्कत है, पर माइकल क्लार्क वाले इंटरव्यू में उनका डिस्कशन और फिर इस दौरे में फास्ट बॉलर यूनिट का महत्व और उस पर चर्चा। इसका मतलब साफ था कि रोहित भाई आईपीएल के बाद इंग्लैंड सीरीज में ही इन्वॉल्व थे। फिर 5-6 मई को आई खबरें कि बीसीसीआई अगले WTC साइकिल में एक नया कप्तान चाहती है और ऑफिशियल्स शुभमन गिल को कप्तान बनाना चाहते हैं। फिर रोहित शर्मा की खबरें सामने आई कि बीसीसीआई से बातचीत में इन्होंने इस दौरे पर 2 टेस्ट खेलने की इच्छा जताई और ये जनाब इस बात को असेस करना चाहते थे कि रेड बॉल क्रिकेट में कहां स्टैंड करते हैं, उसके बाद वो कप्तानी छोड़ देंगे। मगर बीसीसीआई के इस डिसीजन से असहमति ने मामला गर्म कर दिया। तो ये था रोहित का केस। लेकिन उसके बाद दर्शकों के दिल पर दोहरी मार पड़ने वाली थी। एक तो आईपीएल का बंद होना और ऊपर से एक और दिग्गज का अलविदा कह जाना। जानेंगे कहानी आगे। रोहित शर्मा इस टीम का दिल थे, उन पर तो हमने बात कर ली। अब आते हैं भारतीय क्रिकेट की धड़कन पर, जो कि है विराट कोहली। रोहित का केस आपने पूरा सुन लिया, हर पहलू देख लिया। अब क्योंकि वो जा चुके हैं और उनके हक में उम्र भी नहीं दिखती। हाल ही में 38 के हो चले। ऊपर से 8 मई को बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला का यह बयान कि ये बीसीसीआई की पॉलिसी है कि प्लेयर्स को उनके पर्सनल डिसीजंस में ना तो दबाव डालते हैं और ना ही कुछ कहते हैं। मगर जब 2 दिन बाद विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ने की इच्छा जाहिर की तो खबर आती है कि इन्हें बीसीसीआई कंटिन्यू करने को कह रही है। अब इस बात के भी 2 मतलब निकलते हैं, या तो एक खबर झूठ और शुक्ला जी की बात सच। लेकिन अगर एक खबर सच है तो राजीव शुक्ला वाला बयान झूठ है। मतलब साफ हो गया कि रोहित के रिटायरमेंट का विलेन बीसीसीआई है। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित के साथ हुए इस ट्रीटमेंट, अजनबियों जैसे बर्ताव की वजह से विराट ने भी रिटायरमेंट लेने की सोचने लगे।
कि जिन्होंने कप्तान के लिए कोई चारा नहीं छोड़ा वो मुझ पूर्व कप्तान का क्या करेंगे। बीसीसीआई से बात की, अब खबरें तो ये भी आ रही हैं कि गौतम गंभीर इस WTC साइकिल के लिए नए खिलाड़ी, नए कप्तान चाहते थे। और 7 मई को मुंबई में हुई मीटिंग में रोहित और विराट को साफ कह दिया गया कि अब आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। खैर, रोहित तो वापस आने से रहे, लेकिन अब आगे क्या होगा अब ये सोच ही रहे थे कि विराट ने भी सबको शॉक कर दिया। अगर उनकी पिछली 15 पारी देखें तो लगता ही नहीं है कि ये विराट है। बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था, एक शतक के अलावा और कुछ नहीं। पर अकेले इनका नहीं, बाकी प्लेयर्स का भी फेलियर आया था, न्यूजीलैंड सीरीज और BGT में भी। लेकिन बिल हमेशा रोहित शर्मा और विराट पर ही फटता आया है। रन बनाए तो भी गाली खाते हैं, न बनाए तो भी। नो डाउट प्राइम तो अब रहा नहीं, कंसिस्टेंसी जा चुकी थी रेड बॉल क्रिकेट में। लेकिन हम और आप में से कई लोग इस बात से एग्री करेंगे कि इनका वर्स्ट डाउनफॉल भी कितनों के ड्रीम प्राइम से कई गुना अच्छा था। 37 की उम्र में टॉप लेवल फिटनेस थी, जो कि 17 साल वालों पर भी भारी है। इस दिग्गज का कद बहुत विशाल रहा है। विराट एक ऐसे कैरेक्टर जो चाहे बल्ले से कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर मैदान पर खड़े भी हुए तो भी इनका नाम ही अपोजिशन पर खौफ का कहर ढाने के लिए काफी है। 2025 साल इनका रिडेम्पशन का भी तो हो सकता था, और उनका गोल जिन्होंने 2013 में एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे 10,000 टेस्ट रन बनाने हैं, वो भी पूरा हो सकता था इंग्लैंड सीरीज में। और उनकी इस बात का क्या जो इन्होंने दिल्ली के कोच को कही थी कि मैं इंग्लैंड में 4-5 शतक लगाना चाहता हूँ, और पॉजिटिव नोट पर इनके टेस्ट करियर का द एंड हो सकता था। मैं मानता हूँ कि 2021 वाला दौरा बतौर बल्लेबाज अच्छा नहीं गया विराट का, लेकिन बतौर कप्तान जो गर्दा उड़ाया था, वन मैचबल ही था। लॉर्ड्स टेस्ट की यादगार जीत, ओवर ऑफ आउट 60 ओवर्स, जितना कुछ उन्होंने भारतीय टीम को दिया है, हमारी टेस्ट क्रिकेट को जितनी बुलंदियों पर लेकर के गए हैं, उनका इन्हें ऐसा सिला नहीं मिलना चाहिए था। घर बैठे रिटायरमेंट नहीं आनी चाहिए थी। मगर ऐसा क्या हो गया कि न माइलस्टोन का सोचा, और न ही फेयरवेल टेस्ट का, और न ही अपने लक्ष्य का। मैं तो ये बैठकर सपना देख रहा था फिरोज शाह कोटला या अहमदाबाद स्टेडियम में विराट के आखिरी टेस्ट देखने का। क्या इनका फेयरवेल टेस्ट नहीं हो सकता? हम तो रोहित के लिए भी यही कहते हैं कि चाहे एक फेयरवेल टेस्ट ही खिला दो, थोड़ी तो इज्जत कर लो। 67 टेस्ट में 4,301 रन, 40.6 की औसत, जो किसी वक्त 46 का भी हुआ करता था। लेकिन थोड़े मैच खराब हुए, एवरेज भी नीचे गिर गई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, या भारतीय क्रिकेट में इनका कंट्रीब्यूशन रहा ही नहीं। कंट्रोवर्शियल डिबेट वाले एपिसोड में हमने दूध का दूध और पानी का पानी किया था कि आखिर क्यों और कैसे ये विराट कोहली से बेहतर प्लेयर रहे पिछले 5-6 सालों में। अब अगर यकीन नहीं हो तो गूगल कर लीजिए। 30 की उम्र पार करने के बाद सर्वाधिक इंटरनेशनल सेंचुरी किस प्लेयर ने बनाई? कुमार संगकारा के बाद मैथ्यू हेडन और रिकी पॉन्टिंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोहित शर्मा है नंबर 2 पर, जिनके हैं 36 शतक। विराट के तो 20 आए, वो तो करियर इंजरीज के इर्द गिर्द घिरा रह गया, और डेब्यू 3 साल डिले। 6 साल टीम से अंदर बाहर होने के बाद ओपनर बने। 1 टेस्ट 100 और रन 1000 होते, और मोस्ट इंटरनेशनल सेंचुरी 70-75 हो सकती थी। बाकी अंत में रिटायरमेंट का डिसीजन विराट का ही है। अंदर की बात क्या हुई, ये राजवीनी के साथ चला गया। हो सकता है कि इन्होंने और रोहित ने एक साथ रिटायरमेंट लेने की कस्में खाई हो। आखिरी पॉइंट ये है कि जब सचिन और द्रविड़ गए थे तो विराट और रोहित टेक ओवर करने वाले 2 हार्ट ब्लूक्स थे, जिन्होंने 1.5 दशक भारतीय टीम को सुनहरे लम्हे दिए। लेकिन आज सिवाय शशि जायसवाल के दूसरा कोई चिराग नजर नहीं आ रहा जो तीनों फॉर्मेट में रन मशीन वाली इस लेगेसी को आगे ले जाए। अब क्योंकि रोहित बतौर कप्तान ही रिटायर हुए थे T20 फॉर्मेट से, वैसे हमारे पास T20 के पके हुए खिलाड़ी थे। सूर्य कुमार यादव, सूर्य मुंबई की कप्तानी भी कर चुके हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था, तो उन्हें कप्तान बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर वो ना भी होते तो उनके अल्टरनेटिव मौजूद थे, हार्दिक पांड्या। लेकिन रोहित शर्मा ने जब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा है तो मसला यहाँ पर कप्तानी का ज्यादा है। ठीक है, KL राहुल ओपनिंग करेंगे, SSC जायसवाल के साथ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल जाएंगे, लेकिन कप्तान कौन? खबरें आई कि शुभमन गिल। नो डाउट उन्हें BCCI फ्यूचर देख रही है। व्हाइट बॉल में चाहिए ठीक हो, पर रेड बॉल क्रिकेट में दिल्ली अभी बड़ी दूर है, उस तरह से अभी एस्टेब्लिश नहीं है, अभी वक्त है। ऋषभ पंत का भी एक नाम है, पर उनकी रेकलेस बैटिंग और वो बेधड़क अंदाज और अप्रोच कहीं कप्तानी की बोझ तले दब करके न रह जाए, जैसा कि IPL में हो रहा है। सेम प्रॉब्लम KL राहुल द कैप्टन के केस में रही। इंजर्ड भी बहुत रहते हैं। जसप्रीत बुमराह और KL का तो फिटनेस का ही सबसे बड़ा मसला है। अब बचे श्रेयस अय्यर, जिन्हें टेस्ट मैच खेले ही 1 साल से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में कप्तान कौन बनेगा? कुछ फैंस का तो कहना है कि विराट को ही टेस्ट कैप्टनसी मिलनी चाहिए थी एक आखिरी बार। तो भारतीय टेस्ट टीम का फ्यूचर बड़े खतरे में नजर आ रहा है। नो डाउट व्हाइट बॉल में हमने अच्छा किया है, लेकिन रेड बॉल में काम खराब ही रहा है। गंभीर एरा में 2 और नाम सामने आए हैं। हो सकता है कि जड्डू और बुमराह जल्द ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहते हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर स्टार कल्चर को खत्म करना चाहते थे, इसलिए उनके आते ही पहले अश्विन और अब रोहित कोहली। साथ इनकी रिटायरमेंट पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। अगर रोहित पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आपके जवाब का इंतजार रहेगा, लेकिन इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ नारा टीवी को आपके प्यार की जरूरत है, तो जाइए और नारा टीवी के वीडियोज जरूर देखिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।